आओ जी शुरू करते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल। क्या है कॉन्सेप्ट? हिडन गुडविल। आप समझो, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा टॉपिक है हिडन गुडविल। आपको बस ये बता देगा कि नया पार्टनर इतने पैसे ला रहा है। नया पार्टनर, आप समझो एक प्लॉट है बेटा, ये पूरा प्लॉट, आप इसमें से उस प्लॉट का सिर्फ 1/4 शेयर एक्वायर कर रहे हो। 1/4 इस पूरे प्लॉट की जो वैल्यू है ना वो 1 CR है, 1 करोड़ है। तो बताओ आपको कितने पैसे देने चाहिए? 25 लाख। सिंपल सी बात है ना। पर आप 1/4 शेयर के लिए कितने पैसे दे रहे हो? 30 लाख। कितने दे रहे हो? 30 लाख। कितने दे रहे हो? इसका मतलब आप 5 लाख रुपए ज्यादा किस बात के दे रहे हो? बस इतनी सी बात है। जब पूरे प्लॉट की वैल्यू कितनी है? 1 करोड़, और आप 1/4 शेयर के लिए 25 लाख की बजाय 30 लाख दे रहे हो। आप 5 लाख ज्यादा किस बात के दे रहे हो? गुडविल के। आओ जी कुछ क्वेश्चंस हैं उनसे समझते हैं और फिर इसके और कॉन्सेप्ट में डेप्थ में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 37। पढ़ो ध्यान से, पढ़ो क्या लिखा है जी। कौन पार्टनर है? ए और कितनी कैपिटल उनकी? 1,20,000 और 1,60,000 और 1 लाख। सी कितने के लिए आया फर्म में? बोलो सी कितने के लिए आया फर्म में? सी आया है 1/4 शेयर के लिए। कितने के लिए आया है? 1/4 शेयर के लिए। कितने पैसे ला रहा है वो? 70,000 रुपए ला रहा है। कितने ला रहा है? अब ध्यान से समझना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल रहे हैं फर्म की। किसके बेसिस पे? न्यू पार्टनर के बेसिस पे। न्यू पार्टनर्स कैपिटल डिवाइडेड बाय उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया पार्टनर कितने पैसे ला रहा है? बोलो 70,000। कितने शेयर के लिए? इसका मतलब यदि वो बंदा कह रहा है कि मैं 70,000 में दे रहा हूं फर्म को 1/4 शेयर के लिए, इसका मतलब पूरी फर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2,80,000। तभी तो मुझसे 70,000 मांगने वाले बनते हो तुम। मैं 70,000 दे रहा हूं 1/4 शेयर के लिए, इसका मतलब पूरी फर्म की जो वैल्यूएशन है वो 2,80,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब माइनस करते हैं, एक्चुअल कैपिटल कितना है? एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, या इसको बोलते हैं एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल। मैं बोलता हूं उसको AAC। क्या बोलता हूं? एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल। तो अभी तो कुछ क्वेश्चन में खास चीज है नहीं तो मैं पढ़ लेता हूं। एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स में किस किस का आ गया? ओल्ड प्लस ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बोलो कितना है? 60 और नए वाले का भी मिला लो तो बताओ कुल कितना हो गया? 2। भाई साहब एक्चुअली तो 250 ही बनती है यदि मुझसे आप 70,000 रुपए मांग रहे हो और मुझे 1/4 शेयर दे रहे हो तो मुझे दिखाओ कि तुम्हारी फर्म की टोटल कैपिटल वैल्यू क्या होनी चाहिए। पर एक्चुअली कितनी है? 250। इसका मतलब बाकी क्या है? फर्म गुडविल कितनी? यही क्या निकाल ली हमने? हिडन गुडविल। क्या निकाल ली? हिडन गुडविल। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब कौन आया फर्म में? ए और बी की कोई रेशियो कुछ गिवन नहीं है ना। ये तो अब बताओ, जो सी आया है, सी नया पार्टनर, वो 30 देगा कि अपना हिस्सा देगा? तो सी का शेयर कितना हो गया? 1/4 ऑफ फर्म्स गुडविल, दैट इज 7,500 रुपए। हाँ या ना? बाकी एंट्री खुद कर लोगे। क्या एंट्री होगी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे लाए वो? कितने पैसे लाए वो? 70,000 लाए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखूं? सीज कैपिटल अकाउंट। कितना? ओहो, हमने क्या करा? पूरे 70 के 70 कहां डाल दिए? कैपिटल में। हालिका 7500 रुपए छोड़ देने चाहिए थे, हमने पूरे 70 डाल दिए। तो घबराने वाली बात नहीं है। एक तरीका है, सी के कैपिटल को ही कम कर दो। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट किस में दोगे? एक और कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में? और वो क्या है बोलो? 1:1। तो 7,000 रुपए, 7,500 रुपए, 3750 और 3750। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? सर आपने एक और तरीका था कि मैं इसको 70 लिखता ही ना, मैं इसको लिखता 62,500। कितना लिखता? और बाकी को क्या बोलता? प्रीमियम फॉर गुडविल। बाकी को क्या बोलता? और बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल को ऐसे करते होना तब भी यही है, देख लो।
अब देखो कैपिटल क्रेडिट कितने से हुआ, डेबिट कितने से हुआ, ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में कितने बच गए 62, 500 ही तो बच गए, हाँ या ना। ये समझ आया कि नए पार्टनर के बेस पे हमने पूरी फर्म की वैल्यू निकाल ली, इसमें से माइनस क्या करेंगे, एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल। क्या माइनस करेंगे सर, एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकलेगा, उसके दो तरीके होते हैं। टोटल एसेट्स, क्या लोगे, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में से माइनस क्या करोगे, ओल्ड गुडविल, और कोई यदि क्या पड़ी होगी, फिक्टिशियस एसेट्स, उसमें से माइनस क्या कर दोगे, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। क्या माइनस कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगा, एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल। क्या आ जाएगा, एक्चुअल एडजस्टेड। तो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल प्लस क्या करोगे, हाँ वही कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, बस में एक चीज रह गई अभी। एक तरीके टोटल एसेट्स में ये माइनस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, आउटसाइडर लायबिलिटी, प्लस क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल। क्या माइनस करेंगे, न्यू पार्टनर का कैपिटल। ये क्या आ गई, एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल। क्या आ गई, एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। एक इसका ऑल्टरनेटिव और है, क्या ले लो, पार्टनर्स कैपिटल। किसका लोगे, ओल्ड प्लस, ऐड क्या करोगे इसमें, रिजर्व्स एंड सरप्लस, माइनस क्या करोगे, ओल्ड गुडविल एंड फिक्टिशियस, ये ऐड करोगे और ये इसमें से लेस कर दोगे, तो ये क्या आ जाएगी, एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल। क्या आ जाएगी, एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल। तो दो तरीके हैं एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल निकालने के, पूरा कॉन्सेप्ट सही से नोट कर लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। आओ जी, अब हम आगे कौन से क्वेश्चन पे, 38, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ गए। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है अनिल सुनील पार्टनर है जिनकी फिक्स कैपिटल 320 और 240 है। ओके, चारू आ गई, कौन आ गई, चारू आ गई। कितने शेयर के लिए आ गई, 1/4। ओके आगे चलो, चारू पैसे कितने लाई है, 3,20,000। ओके आगे चलो, फर्म गुडविल निकालनी, कुछ लड्डू क्वेश्चन है। कितने पैसे लाई है बताओ, चारू कह रही मैं 320 तो देती हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 320 छोड़ो 4 लाख ले लो, पर जस्टिफाई करके देना। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 1/4, इसका मतलब पूरी फर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 12,80,000, हाँ या ना। बट एक्चुअली कितनी है बताओ, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, पुराने की बोलो, पहले की कितनी है, 320, 240, नए वाले की कुल कितनी हो गई, 880। भाई साहब पूरी फर्म की वैल्यूएशन 880 बनती है, और आप मेरे से पैसे ले रहे हो 1280 के भाव पे। यदि मैं 320 दे रही हूं 1/4 शेयर के लिए, तो पूरी फर्म की कैपिटल वैल्यू क्या होनी चाहिए, 12, बट एक्चुअली कितनी है, इसका मतलब बाकी एक्स्ट्रा पैसे किस बात के लिए जा रहे हैं, हिडन गुडविल। कितनी हो गई, 4 लाख। पूरे देगी या चारू अपना हिस्सा देगी, चारू का शेयर क्या बनेगा, चारू का शेयर बनेगा 1/4 ऑफ फर्म्स गुडविल, दैट इज 1/4 ऑफ 4 लाख, दैट इज 1 लाख, दैट इज 1 लाख। कोई डाउट इसमें किसी को, कोई डाउट इसमें, एंट्री खुद कर लोगे, मैंने आपको सिर्फ वो समझा दिया कि कैसे होगी। पहली एंट्री क्या होगी बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल, कितने, 320। फिर एंट्री क्या होगी, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, किस में बटेगा ये पैसा, ए में और बी, कोई नहीं करंट में डाल देंगे, ए और एस करंट अकाउंट और एस करंट अकाउंट, उनके आपस में रेशियो है, कुछ नहीं है, तो ओल्ड भी 1:1 होगी और सैक्रिफाइसिंग भी कितने, 1 लाख। 50,000 दोनों को दे दो, हाँ या ना, यस और नो। किसी को डाउट, पक्का सोच लो दोस्त, समझ आया। आओ जी 39 क्वेश्चन पे आओ बेटा, 39 जिंदल साहब, आरुष भी आई, देखो ध्यान से। 39, वंशिका और शिखा पार्टनर है जिनकी कैपिटल 1 लाख और 80 जा रहा है। कितनी कैपिटल इनकी, 1 लाख और
फर्म में कौन आ गई, कितने शेयर के लिए आई, कितना कैपिटल लाई है, 90,000 रुपए लाई है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यदि वो 90,000 रुपए लाई है अपने कितने हिस्से के लिए, 1/4 के लिए, तो 9 18 3,60,000 पूरी फर्म की कैपिटल हो गई। कितनी कैपिटल हो गई, 3 लाख। कितनी कैपिटल हो गई, 3 लाख। अब एक्चुअली देखो कैपिटल कितनी है बताओ, 1 लाख प्लस 80,000 प्लस 90,000। उनकी एक्चुअल कैपिटल कितनी है, 1 80 और 90, कितनी हो गई, 2 लाख। तो बताओ हिडन गुडविल कितनी आ गई, 90 लाख। तो नहीं है 90,000। उसमें से किसका शेयर, निशा का। निशा का शेयर क्या होगा, 1/4 ऑफ 90,000, 45, 22,500, 22,500। खत्म भाई, और तो कुछ है ही नहीं। क्यों, 360 रुपये तो आएगा। हाँ जी, एंट्री क्या होगी जब पैसे लाएगा तो, बैंक अकाउंट डेबिट टू निशा कैपिटल। कैपिटल के लिए कितने लाई है वो, बाकी उसका करंट अकाउंट खोल दो। वो ये इस बुक के हिसाब से क्या कर रहा है कि वो 90,000 कैपिटल में पड़े रहने दो, और बाकी के लिए क्या खोल दो, उसका करंट अकाउंट। तो क्या करेंगे, एंस करंट अकाउंट डेबिट टू क्या, कौन कौन पार्टनर है पुराने, वंशिका और शिखास कैपिटल। कौन सी रेशियो में, और वो कितनी है, 22,500, 11,250 और 11,250, 11,250 और 11,250। 4040 4040 बेटा क्या कह रहा है बताओ जल्दी से। एक्स और वाई पार्टनर है जिनकी कैपिटल 50,000 ईच है। कितनी है, 50,000। जेड आया 1/4 शेयर के लिए, जेड ला रहा है 80,000 कैपिटल के लिए। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में 40,000 पड़े हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में कितने पड़े हैं, डेबिट है क्रेडिट है, मतलब प्रॉफिट पड़ा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े हैं। ठीक है जी, नया पार्टनर कितने पैसे ला रहा है बोलो, कितने शेयर के लिए, 1/4। तो पूरी फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू। एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल निकालने का तरीका क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस रिजर्व्स एंड पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन है, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल बोलो कितने कितने हैं, पुराने नए के बोलो, 80,000, 50,000 और नया वाला भी कितने लाया है, और रिजर्व कितने पड़े हुए हैं, 80, 3 पार्टनर है। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं बेटा। पुराने पार्टनर्स के 50-50 है ना, तो 50,000, 50,000 और नया वाला कितने लाया है, 80,000। पुराने के 50, पुराने के 50, नए के 80। और P&L का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट कितना पड़ा है हमारे पास, 180 और 40। कितनी आ गई एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल, 2,20,000। तो हिडन गुडविल कितनी निकल आई बोलो, 1 लाख। कितनी निकल आई, तो नई पार्टनर कौन है, जेड्स का शेयर कितना होगा, 1/4 ऑफ दैट इज 25,000। कितना हो गया, दैट इज 25,000। ये लो जी, मुश्किल है साहब। और जी 41 क्वेश्चन पे आ जाओ। 4141 क्या कहते हैं, पढ़ो ध्यान से। ए और एस पार्टनर है, अजय नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए, 5 लाख रुपए कैपिटल के लाया। कितने लाया फर्म, कैपिटल के लिए कितने पैसे लाया, ठीक है। फर्म के पास ऑलरेडी टोटल एसेट्स कितने की पड़ी है, 15 लाख। कितने की पड़ी है, और 5 लाख की क्या पड़ी है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ठीक है, निकालनी है। तो बताना नया पार्टनर कितने पैसे लाया है, 5 लाख। कितने शेयर के लिए, 1/5। तो पूरी फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू। अब एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालोगे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल। सर न्यू पार्टनर का कैपिटल ऐड क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब टोटल एसेट्स हमारे पास पुरानी कितनी पड़ी है, 15 लाख। जो नया पार्टनर 5 लाख रुपए लाया उससे हमारी एसेट्स बढ़ गई होंगी ना, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और एनी अदर एसेट। नया पार्टनर कितने पैसे लाया है, 5 लाख।
कैसे लाया होगा? कैश में, मशीन में, फर्नीचर में, स्टॉक में। तो इससे मेरी एसेट्स बढ़ गई होंगी ना। तो पुरानी एसेट्स मेरे पास कितनी पड़ी है? 15 लाख। नया पैसा कितना आया? इसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कितनी करनी है? तो बताओ मेरी एक्चुअल एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई? 15 लाख। यदि मैं इसमें से 15 लाख रुपए माइनस कर दूंगा तो बताओ हिडन गुडविल कितनी आ जाएगी? 10 लाख। कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 10 लाख। कितनी आ जाएगी? 10 लाख। कोई डाउट? ये कौन सा क्वेश्चन है? 41 क्वेश्चन है। यहां तक हमारा गुडविल का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।